प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु की निकटता में आते हैं और उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना आरंभ करते हैं, तब प्रभु हमें बहुत सारी परेशानियों से, दिक्कतों से, कई प्रकार के बंधन से, उन आदतों से जिनसे हम जूझ नहीं पा रहे थे, कई प्रकार के हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं जिनसे हम लड़ नहीं पाते। लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में आता है तो धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता प्रभु हमें इन सब चीज़ों से छुड़ाता जाता है। हमारा जीवन सुलझने लगता है, हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। हम अब अपने आने वाले भविष्य को हम देख पाते हैं, हम जान पाते हैं कि पुराना सब कुछ बीत गया। जो कुछ भी मेरे अतीत में था, जो बंधन, जो श्राप, जो ऐसी बातें जो हमें गुलाम बनाए हुए थी, उनसे प्रभु हमें निकालता है और हम प्रभु के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। हम आनंदित होते हैं, मगन होते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया और एक मार्ग पर प्रभु हमें चलाता है और हम प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमें मार्ग आसान लगने लगते हैं। प्रभु का साथ हमें अच्छा लगने लगता है। हम ये सीखने लगते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें हर एक बंधन से छुड़ाने वाला है। हमारा परमेश्वर हमारे हर एक बोझ को, हर एक दबाव को, हर एक थकान को दूर कर देता है और हम उसे अपना प्रभु जानकर उसके साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन फिर अचानक हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ पुरानी बातें जिसे हम पीछे छोड़ कर आए, वो अचानक से हमारे सामने आ जाती है और ये इतना भयानक होता है कि हम कल्पना नहीं कर पाते कि अब क्या होगा। हम ये सोचने लगते हैं, प्रभु तो मुझे मुक्त कर रहा था, मुझे आज़ाद कर रहा था, प्रभु ने तो मेरे बंधनों से मुझे छुड़ाया था, फिर अचानक मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। हम एक ऐसी स्थिति को देखते हैं जो पहले कभी नहीं आई होगी हमारे जीवन में। हम डर से कांप जाते हैं क्योंकि जिन बातों को अब हम देखते हैं उसका सामना हमने पहले कभी नहीं किया था। वो परिस्थिति किसी भी रूप में आ सकती है जो हमारे विश्वास को, जो हम परमेश्वर पर रखते हैं, उसे तोड़ने का प्रयास करती है। वो परिस्थिति इतनी भयावह होती है, इतनी बड़ी होती है कि हमें लगता है हम इससे पार नहीं जा सकते। हमारी कहानी यहीं तक है, इसके आगे अब बढ़ा नहीं जा सकता। अब जो मेरे जीवन में होने वाला है वो मेरे पूरे जीवन को तबाह कर सकता है और हमारा मन भय से भर जाता है क्योंकि जो हमारा पीछा कर रहा है वो हमारे एक ऐसा इतिहास है या कुछ ऐसी बातें हैं जिससे लड़ना हमारे लिए असंभव है, जिसका सामना हम नहीं कर सकते, जिससे लड़ा नहीं जा सकता। हम प्रभु के साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है हम चारों ओर से घिर गए हैं दुश्मनों से। ऐसा लगता है एक आत्मिक सेना हमारे चारों ओर है जो हमें हर ओर से दबा रही है, जो हमें नाश करने के लिए आई है। और कई बार लगता है कि अब हम अंत आ गया, अब इससे बुरा हमारे जीवन में और क्या होगा। और हमारा विश्वास
जो प्रभु में हर दिन बढ़ रहा था वो अचानक से रुक जाता है। हम संदेह में आ जाते हैं, क्योंकि अब जो हमारे जीवन में परिस्थिति होती है उससे लड़ पाना हमारे लिए असंभव होता है। मनुष्य की शक्ति से बाहर बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिससे लड़ा नहीं जा सकता। हमारी बुद्धि काम नहीं करती, समझ काम नहीं करती, और ना कोई व्यक्ति हमारी उस समय सहायता कर सकता है, क्योंकि हम एक ऐसी परिस्थिति में होते हैं जिसका बदलना असंभव होता है। और ऐसे समय में जब हम बस पीछे लौटने को होते हैं, बस जब हम हिम्मत हारने को होते हैं और ये कहने को होते हैं अब मुझसे नहीं होगा, तभी परमेश्वर की आत्मा अपने वचन को हमें स्मरण कराती है। वो स्मरण कराता है हमें कि हमारा परमेश्वर कौन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जो आदि और अंत है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने सारी पृथ्वी और ब्रह्मांड को बनाया है, जिसके आगे आंधी तूफान कोई मायने नहीं रखते, जिसके आगे शैतान की शक्तियाँ शून्य है। जब हम उस परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं तब हमें हियाव मिलता है। जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 14 और उसका 13 और 14 पद जब हम पढ़ते हैं तब हम जान पाते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है। वहाँ मूसा ने इज़राइलियों से कहा था कि मत डरो और खड़े खड़े उद्धार का वो काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने वाला है। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें अब दोबारा तुम कभी न देखोगे, क्योंकि यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ रहा है। तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, बस तुम चुपचाप रहो। और हम जानते हैं इस घटना को कि जब इज़राइली इतने लंबे समय के उस गुलामी से जब छूटकर वो कनान देश की ओर जा रहे थे, उन्हें भी लगा कि अब वो छूट चुके हैं, उनके जीवन की हर एक समस्या हल हो गई है, अब वो प्रभु के साथ है और उनका बाकी जीवन परमेश्वर के साथ होगा। तभी वो देखते हैं कि फिरौन और उसकी सारी सेना रथों और घोड़ों के साथ उनका पीछा कर रही है। आगे लाल समुंदर है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं, और पीछे फिरौन की सेना। तब वो डर जाते हैं और यहोवा और मूसा को पुकारने लगते हैं। तब परमेश्वर जो मूसा पर पहले से इन बातों को प्रकट कर चुका था, वो ये वचनों के द्वारा इस्राएलियों को ढाढ़स देता है और उनसे कहता है कि अब तुम देखोगे कि परमेश्वर आज तुम्हारे लिए कैसे भयानक और अद्भुत काम करने वाला है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जब हम प्रभु में बढ़ते हैं और हम उसके साथ चलना चाहते हैं, तब वो शैतान जिसने कदम कदम पर हमें रोका था, हमें बंधन में रखा था, परमेश्वर उसे हर एक स्थान में हराता है। लेकिन वो दुष्ट है, पीछा नहीं छोड़ता। वो फिर से अपने दल बल के साथ आता है कि जो मेरे चंगुल से निकल कर जा रहा है मैं इसे बीच रास्ते में ही ख़त्म कर दूंगा। हम भी इस बात को महसूस करते हैं। कई बार हमें लगता है हम चारों ओर से घिर गए, दुष्ट और उसकी सेनाएं हमें चारों ओर से घेरे हुए, न हम आगे बढ़ पाते न पीछे लौट पाते।
परमेश्वर का वचन हमारा सहारा होता है। हम घबरा जाते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की ओर दृष्टि करते हैं तब वो हमें हियाव देता है। मूसा ने कहा डरो मत, लेकिन बस खड़े होकर तुम उस उद्धार के काम को देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करने वाला है। आज हमें भी खुद को ये स्मरण दिलाना है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। हमें लड़ना नहीं है क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर इस लड़ाई में उतर चुका है। हमें बस खड़े रहना है और उस काम को देखना है जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। कुछ ऐसी बातें उठ सकती हैं हमारे जीवन में जब हमें लगता है ये हमारा नाश कर देंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु सामर्थ्य है। आज प्रभु इन सारी चीज़ों से तुम्हें आज़ाद करेगा और जो बातें तुम आज देखते हो उसे फिर कभी ना देखोगे। परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा क्योंकि युद्ध यहोवा का है। तुम बस चुपचाप रहो। हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, चीखे चिल्लाए नहीं, अपने भय को खुद पर हावी ना होने दें। लेकिन हम याद रखें कि अब युद्ध यहोवा का है। जो युद्ध हम खुद से नहीं लड़ सकते, जिस पर हम जीत हासिल नहीं कर सकते, उस जीत में जब हम यहोवा को शामिल करते, अपने परमेश्वर को शामिल करते हैं, तो जीत हमारी होती है। क्योंकि अब हम खुद नहीं लड़ रहे, लेकिन हमारे लिए हमारा परमेश्वर लड़ता है और वो हमारे शत्रु को बीच रास्ते में, बीच समुद्र में हमेशा के लिए दफन कर देगा। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या, हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा बंधन परमेश्वर इसीलिए उसे आने देता है हमारे जीवन में, क्योंकि वो रास्ता निकाल रहा है उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने का। परमेश्वर छोटी बड़ी हर एक बातों से हमें छुड़ाता है, लेकिन सिर्फ ये उसका उद्देश्य नहीं। लेकिन वो चाहता है कि जिस बात से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, जिस बात की हम सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं, जिन परिस्थितियों के नीचे हम दब जाते हैं, प्रभु उन्हें आने देता है, बढ़ने देता है, ताकि वो उन्हें कुचल सके और सदा के लिए हमारे जीवन से अलग कर सके। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने फिरौन और उसकी पूरी सेना को लाल समुद्र में दफन कर दिया और इजरायली आगे कनान की ओर बढ़ गए। हमारे जीवन भी ऐसा ही है। दुष्ट कितने भी दल लेकर आए, दुष्ट आत्माओं का, कई प्रकार की परिस्थितियों का, मृत्यु का, बीमारी का, संकट क्लेश का, वो सेना लेकर आ सकता है। लेकिन जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हम अकेले लड़ नहीं सकते, लेकिन जब हम अपने युद्धों में परमेश्वर को शामिल करते हैं, जब हम अपनी लड़ाई को परमेश्वर को सौंप देते हैं, जब हम उसे कहते हैं हम इसे जीत नहीं सकते, हम इसे बाहर नहीं आ सकते, हम इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तब प्रभु उतरता है और हर उस परिस्थिति को, हर उस व्यक्ति को, हर उन कारणों को सदा के लिए हमारे जीवन से अलग कर देता है। और हमारे मन में जो भय है उन बातों के लिए उसे वो मिटा देता है और वो दिखाता है
कि वो कौन है। जब तक हम इन परिस्थितियों से होकर गुजरेंगे नहीं, हम नहीं जान पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है। हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है, वो शक्तिशाली है, लेकिन जब तक हम उसे अपने जीवन में होता हुआ नहीं देखेंगे, हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर सिर्फ छोटी छोटी बातों से हमें आज़ाद नहीं करना चाहता, लेकिन वो दिखाना चाहता है कि वो हर एक बातों के ऊपर जयवंत है। वो बातें जिससे हम पार नहीं हो सकते, जो हमें नष्ट करने के लिए उठी है, परमेश्वर दिखाता है वो उन सब से बड़ा है। यदि ये परिस्थितियाँ आएंगी नहीं हमारे जीवन में, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। इन मुश्किलों को आने दें। जो कुछ भी हमारे विरोध में उठ रहा है, हमें इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं। जैसे वचन बताता है, तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, लेकिन चुपचाप रहो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे लिए लड़ रहा है। जब हम इस शांति में होते हैं, जब हम खुद को धीरज देते हैं, चुपचाप रहते हैं और यहोवा की ओर दृष्टि लगाते हैं, अपने परमेश्वर की ओर निहारते हैं, तो वो ऐसा काम हमारे जीवन में करता है जो गवाही बन जाती है। साधारण लड़ाई कोई भी जीत सकता है, लेकिन जब असंभव परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तो परमेश्वर दिखाता है, मैं हूँ तुम्हारा छुड़ाने वाला, तुम्हारा बचाने वाला और तुम्हारा रखवाला। और जब हम इन बातों से होकर गुजर जाते हैं, तब हम दूसरों को गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने कैसे मुझे उस परिस्थिति से निकाला जब मैं ख़त्म हो सकता था, नाश हो सकता था, मर मिट सकता था। प्रभु ने छुड़ाया, और ये हमारे जीवन की एक सुंदर गवाही बन जाएगी। इसलिए यदि जीवन में कुछ तूफान आए हैं, कुछ विरोध में उठे हैं, कुछ असंभव परिस्थितियाँ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो असंभव से लग रही हैं, इस युद्ध में परमेश्वर को शामिल करें, चुपचाप रहें और देखें उस उद्धार के काम को जो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत से आशीष दें। धन्यवाद।